शिवाय। नमः शिवाय इस तरह क्यों कहा उसने? इसका अर्थ है मोक्ष। मोक्ष यानी मौत। लेकिन किसका मोक्ष? गांव का मोक्ष या तिरुपति का? आखिर मोक्ष किससे मिलेगा? कपाल मोक्ष। कपाल मोक्ष आखिर किसे नहीं मिला? तिरुपति। हमने उसे समाधि दंड दिया था ना, तो उसे कपाल मोक्ष नहीं मिला। अच्छा तो ये बात है, अब मेरी समझ में आया। कपाल मोक्ष। ये सब क्या हो रहा है गुरुजी? उसने ब्रह्मचर्य भंग नहीं होने दिया क्योंकि वो शिव नारी शक्ति का रूप है। अब वो गांव के लिए अपना सर्वस्व दे देगी। उसका ब्रह्मचर्य भंग हो गया तो वो अपना लक्ष्य कैसे पाएगी? भगवान शिव के लिए ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं, त्याग का है। कनापा ने अपने नेत्र तो सिरियाला ने अपने पुत्र का त्याग किया। उनके त्याग ने उन्हें महान बनाया। भक्ति की असली परीक्षा त्याग है। तो गुरुजी अब तिरुपति की आत्मा किसे अपने वश में करेगी? उसका परिणाम क्या होगा? शिव ही प्रेम और मृत्यु दोनों का अवतार है। शिव ही परीक्षा है, शिव ही समाधान है। हम शिव की इस माया को देखेंगे उनके भक्तों की दृष्टि से। रस भरी ऊपर से नीचे तक तू रस भरी है। तेरा तो एक ही बार में रस पी लूं। ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? तू सल्ला बच्ची और गांव वालों के साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा रही है? क्या गुल खिला रही है? एक तरफ तू त्योहार मनाते हुए उस भगवान शिव की पूजा कर रही है, दूसरी तरफ तू मेरी समाधि भंग कर रही है। पूरा गांव मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ध्यान से सुन, ये पूरा गांव साक्षी रहेगा। हर कोई देखेगा जब मैं तेरा भोग करूंगा। तुझे सबक सिखा कर रहूंगा।